और मुझे लगता है कि जनता और सरकार के बीच का ये जो संवाद है, ये एक शानदार शुरुआत है और ऐसे ही चलती रहे। बीएसईएस से बिजली के कनेक्शन से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, पानी की कुछ समस्याएँ हैं और इसमें कुछ इलाकों में बिजली का मीटर लगने का, हाई टेंशन वायर का, सड़क जो नहीं बनी है वहाँ सड़क बनने का, पानी की निकासी का, इस प्रकार के मामले ज़्यादा। और वो सारे के सारे जो हमारे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ पुश्ता है और जीरो पुश्ता है, उसमें भी उस पे उतरने और चढ़ने के रास्ते दिए जाएँ, ऐसी एक बड़ी परियोजना। लेकिन सबसे जो हमारी ट्रैफ़िक की समस्या है, उसका पूर्ण रूप से समाधान हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। मुस्लिम की जो समस्याएं थी वो एमसीडी और पुलिस से रिलेटेड थी। लोगों को यहाँ पर रोड पे इंक्रोचमेंट, कुछ लैंड ऑर्डर के प्रॉब्लम, अवैध फैक्ट्रियाँ की समस्या ज्यादा मिली। तो जींस वाली फैक्ट्री और केमिकल वाली फैक्ट्री है, इनका एक दायित्व एमसीडी का है और अगर ये प्रदूषण फैलाती है तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का आती है। अधिकतर समस्याएं पानी बिजली को लेकर है। बिजली की सबसे ज्यादा समस्याएं आई हैं, ट्रांसफार्मर को लेकर दिक्कतें हैं। प्रदूषण करने वाले जितने भी अनलीगल काम है निश्चित रूप से वो बंद होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बोलती है अपने एसी कंडीशन, एयर कंडीशन से, बाकी जनता तो नहीं कह रही है। उसमें 95% जो शिकायतें थी वो बिजली का कनेक्शन ना लगने की शिकायत है। तो बीएसएस विभाग की तरफ से दलाल पूरे एरिया में घूमते हैं कि हमारे क्षेत्र में कॉलोनाइजर्स के द्वारा मुनाफा बड़ा कमाने के लिए बड़े स्तर पर पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं जब ये कॉलोनी काटते हैं तो 15 फीट की या 10 फीट की गली छोड़ते हैं ताकि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भूखंडी बेच सकें। हमारे एरिया में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब है, अभी प्रॉपर सप्लाई पानी की निकासी नहीं है। तो कपिल मिश्रा की वजह से मैं 99.9% कह सकता हूँ कि अब सॉल्यूशन हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूँ आपके साथ उमेश पाल। ये वार्ड नंबर 250 करावल नगर का आता है, जहाँ पर जन सुनवाई थी। जन सुनवाई के दौरान यहाँ मंत्री कपिल मिश्रा जी आए हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा जन सुनवाई में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम रही और किस तरह की शिकायत हुई। ये एक बहुत शानदार पहल है हमारी दिल्ली सरकार की और हमारे डीएम, एसडीएम, बीएसईएस के अधिकारी, सरकार के सभी विभागों के अधिकारी और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस, सब लोग यहाँ पर हैं। लोग अपनी जो भी उनकी समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है त्वरित समाधान यहाँ पर हो जाए। बीएसईएस से बिजली के कनेक्शन से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, पानी की कुछ समस्याएं हैं, पानी की निकासी की कुछ समस्याएं हैं जो ज़्यादातर यहाँ पर देखने में आई हैं। और मुझे लगता है कि जनता और सरकार के बीच का ये जो संवाद है, ये एक शानदार शुरुआत है और ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। अब इस मेजर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो मेजर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे करावल नगर की तरफ से रखी गई? नहीं, यहाँ पर तो अभी क्योंकि हम सभापुर वार्ड में हैं, सभापुर वार्ड की समस्याएं ज़्यादातर सामने आई हैं और इसमें कुछ इलाकों में बिजली का मीटर लगने का, हाई टेंशन वायर का, सड़क जो नहीं बनी है वहाँ सड़क बनने का, पानी की निकासी का, इस प्रकार के मामले ज़्यादातर आए हैं। जहाँ डबल पुश्ते की बात थी कपिल जी, तो वहाँ आपने बात की कि एलिवेटेड रोड बनेगा। एलिवेटेड रोड पे बहुत लोगों की शंकाएं हैं कि मतलब उतरने का सोनिया बहर को इससे लाभ क्या मिलेगा, वो तो ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए कुछ बताएंगे? हाई एलिवेटेड नहीं है, लो एलिवेटेड है। उसके लिए भी कंसल्टेंट की जो नियुक्ति है वो की गई है। अभी 27 या 28 तारीख तक कंसल्टेंट फाइनल हो जाएगा जो पूरे इसकी स्टडी करेगा। तो बेसिकली वो डबल पुश्ता है, जस्ट इस पुश्ते से थोड़ा सा ऊंचा, तो उसके लिए और वो पिलर्स पे हो, डबल हो और नीचे भी एक पुश्ता चलता रहे और वो सारे के सारे जो हमारे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ पुश्ता है और जीरो पुश्ता है, उसमें भी उस पे उतरने और चढ़ने के रास्ते दिए जाएँ, ऐसी एक बड़ी परियोजना बनाने की कल्पना की गई है। और अभी कंसल्टेंट आएगा, हो सकता है कुछ जगहों पर हमें कोई एलिवेटेड की ज़रूरत ही ना पड़े, वैसे भी रोड चौड़ी हो जाए, तो वहाँ पर भी ना एलिवेटेड के चौड़ी कर दी जाएगी। लेकिन सबसे जो हमारी ट्रैफिक की समस्या है उसका पूर्ण रूप से समाधान हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा सर, वैसे तो सभापुर में ये समस्याओं की बाढ़ है, लेकिन दो मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, पानी की निकासी और दूसरा 20-20 गज के मकानों पे मीटर नहीं लग रहा है, जबकि मीटर हाई टेंशन तारों के नीचे मीटर लग गया है। तो नहीं, ऐसी कोई समस्याओं की बाढ़ नहीं है। बहुत ही सुंदर वार्ड है हमारा और दिल्ली के सबसे प्यारे इलाकों में से एक है। और मैं तो मतलब जो बाकी दिल्ली में बेचारे लोग भगदड़ में और घुटे-घुटे से रहते हैं, वो यहाँ पे आके देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि दिल्ली में भी इतनी सुंदर कोई जगह है। तो सभापुर एक खूबसूरत जगह है, रहने लायक जगह है, बहुत ही शानदार लोग यहाँ पर हैं। छोटी समस्याएं हैं, पानी की निकासी की, कुछ जगह गलियाँ बनने की, थोड़ा मीटर के कनेक्शन की, जो नए इलाके बने हैं उनका समाधान हम लोग करेंगे। किस तरह की समस्या रही जो आपकी समस्या आई और किस तरह से निदान हुआ? यहाँ पर हमारे इस जिले के लगभग सभी विभागों के ऑफिसर्स मौजूद थे और लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। मुस्लिम की जो समस्याएं थी वो एमसीडी और पुलिस से रिलेटेड थी। हमारे राजस्व विभाग से रिलेटेड हमें यहाँ समस्याएं थोड़ी कम सुनने के लिए मिली। लोगों को यहाँ पर रोड पे इंक्रोचमेंट, कुछ लैंड ऑर्डर के प्रॉब्लम, अवैध फैक्ट्रियाँ
इसकी समस्या ज्यादा मिली। यहाँ सभापुर के क्षेत्र में यूनिट, पानी की समस्या है, ये तो आपको आई होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने उन समस्याओं का नाम ले दिया। पानी के सप्लाई की किल्लत रही और अवैध फैक्ट्रियां जो मैंने बताया, जो भी पोल्यूशन कर रही है अलग अलग जगह पर, वैसी लोगों की समस्याएं थी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि सारे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके इन समस्याओं का जो हर संभव निदान हो वो निदान करें। और डिस्ट्रिक्ट में केमिकल का भी बहुत सारा काम चल रहा है, कुछ आया समस्या सामने? आपके साथ संज्ञान में हो कि ऑलरेडी हमारी एक इसी सब डिवीजन में करावल नगर में जीन्स और केमिकल की फैक्ट्रियों को लेकर हमारे जो एसडीएम है वो एमसीडी, डीपीसीसी और एक दो और विभागों और पुलिस के साथ में मिलकर ऐसी जो भी फैक्ट्री है उन्हें चिन्हित करके उन्हें सील करने में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे हमें जिनका भी पता चलेगा, तो हालांकि ये मुख्य काम तो एमसीडी का है, जो मैंने देखा कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है। तो जीन्स वाली फैक्ट्री और केमिकल वाली फैक्ट्री है, इनका एक दायित्व एमसीडी का है, और अगर ये प्रदूषण फैलाती है तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का भी है। लेकिन एज ए कोऑर्डिनेशन एजेंसी दोनों को एजेंसियों को साथ में लाकर और मौके पर आगे कार्रवाई करने के लिए और इनके निपटारे के लिए वो जल्दी निदान होगा। बिल्कुल, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। करावल नगर सब डिवीजन के एसडीएम भरतवाल जी हैं, और मैं जानना चाहूंगा जन सुनवाई में किस तरह की समस्याएं आपके समक्ष आई और क्या समाधान हुआ? आज दिल्ली सरकार ने जन सुनवाई रखी थी, सभापुर में हमने गांव में रखी है जन सुनवाई है। इसमें हमारे पास 27 कुल कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें कुछ गांव की जनरल समस्याएं भी हैं, कुछ लोगों की अपनी पर्टिकुलर समस्याएं भी हैं। अधिकतर समस्याएं पानी बिजली को लेकर है। बिजली की सबसे ज़्यादा समस्याएं आई हैं, ट्रांसफार्मर को लेकर दिक्कतें हैं, और बिजली को लेकर, नालियों को लेकर, सड़कों को लेकर और बहुत सी समस्याएं इसमें आई हैं। उन समस्याओं को हमने, सभी डिपार्टमेंट यहाँ इकट्ठे हुए थे, सभी को हमने वो समस्याएं आगे दे देंगे। हम सबने वहाँ पर सुनवाई भी करी है, समस्या समझ भी ली है और जल्द से जल्द उनका समाधान भी किया जाएगा। जो इस तरह जो मीटर की बहुत सारी प्रॉब्लम आई हुई, जी, उनमें समाधान किस तरह से? उसमें समाधान ये देखा गया है कि ट्रांसफार्मर के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, तो उसके बारे में 2-3 ऑप्शन निकाले गए हैं। तो समाधान ये है कि 2 ट्रांसफार्मर के लिए हमें जगह अभी आइडेंटिफाई करी गई है, उसको अभी और एक्सप्लोर करा जाएगा बारीकी से, उसमें हम कितना निकाल पाएंगे, लेकिन उस समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। तो आपकी सब डिवीजन में सबसे ज्यादा जो समस्याएं अगर आई हैं, या मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अबे फैक्ट्रियां हैं, जीन्स की यूनिट वगैरह है, जो जीन्स यूनिट के बारे में हमने बहुत तवज्जो से बहुत काम किया हमने उसमें, और लगभग 8 यूनिट हमने पिछले 15 दिन के अंदर बंद करी है, और उस पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। और आगे भी जो कंप्लेंट अगर आपके पास भी कोई आती है तो हमें बताइए स्पेसिफिक, हम जरूर उसको। जीन्स यूनिट और केमिकल की जो कुछ है उनको बंद नहीं किया जाए। जीन्स यूनिट नहीं, क्यों नहीं बंद किया जा सकता, सबको बंद किया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने 3 दिन उसमें रेड करे, 3 या 4 दिन हमने रेड करी है, और उसमें हमने 8 यूनिट बंद करी है, जिसमें कि जीन्स है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की यूनिट्स है। आगे जो समस्या है वो खत्म हुई? बिल्कुल, समस्या खत्म हो जाएगी। आप हमें बताइए स्पेसिफिक समस्या, हम जरूर उसका समाधान करेंगे। वार्ड नंबर 250 के निगम पार्षद ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश जी के अगुवाई में मुझे लगता है जन सुनवाई हुई है। जन सुनवाई के दौरान किस तरह की समस्या रही आपके वार्ड में, और बिजली, पानी, जो भी समस्या रही, उनका निदान लगता हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार में मंत्री, यहाँ के क्षेत्र के एमएलए भाई कपिल मिश्रा जी को, जिन्होंने इस व्यवस्था को बना करके क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए एक आसान तरीका कि लोगों को तंग न होना पड़े। क्षेत्र में डीएम, एसडीएम और संबंधित डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण बैठे और क्षेत्र की जनता की सभी पीड़ाएं जो हैं, उनकी जो दिक्कतें थी उसको सुने हैं। और बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो यहीं पे, क्योंकि अधिकारी आमने सामने सभी डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो सामने डिस्कशन हो जाता है, सॉर्ट आउट होता है। और कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो उसको देखेंगे ऑफिस में जा करके, 2-4-6 दिन लगेगा उसका समाधान करने पे। मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय कदम है। आपने जिस तरह से बताया कि अवैध फैक्ट्रियां इस एरिया में ज्यादा हैं, इस वार्ड में ज्यादा हैं, उन पर आपकी भी नजर होगी? नहीं, मेरे जानकारी में ऐसा नहीं है। अगर छोटा मोटा कहीं है, जैसे आ रही है, तो निश्चित रूप से वो बंद होनी चाहिए, जितने भी अवैध हैं और जो प्रदूषण से संबंधित है। प्रदूषण करने वाले जितने भी अनलीगल काम है, निश्चित रूप से वो बंद होना चाहिए। जीन्स यूनिट है या फिर केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, बिल्कुल सब बंद होना चाहिए, चाहे वो किसी भी अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी कॉलोनी में हो। निश्चित रूप से इसके मैं विरोध में हूँ, और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप समस्या के समाधान से कुछ लगता है लाभ होगा वार्ड नंबर 250? बिल्कुल लाभ होगा, क्यों नहीं लाभ होगा। अभी मीटर से संबंधित आपने देखा है कि जो समस्या आ रही थी उसमें बीएसईएस का ज्यादा इशू था। बीएसईएस की मजबूरी है, वो कह रहे थे कि हमें ट्रांसफार्मर की जगह नहीं मिल रही है, और पब्लिक को इस वजह से मीटर नहीं मिल पा रहा है। तो एसडीएम और डीएम साहब के सामने भी बैठ करके वो बात किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पे भी वैकल्पिक व्यवस्था की एक रास्ता निकालने के लिए, गर्मी में तो लोग रह नहीं पाएंगे, तो उसका समाधान निकालने के लिए माननीय मंत्री, ज्यादा हो रहा है
पावर नहीं ना के बराबर हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अब कहीं आपके गली में फॉल्ट होगा तो उसको काट करके ही 10-5 मिनट के लिए करेंगे ना, बाकी पावर रात में लोग सो नहीं पाते। कोई कह सकता है क्या? पीड़ित हम भी हैं। नहीं, वो तो ये तो सिर्फ होगा पूर्व मुख्यमंत्री बोलती है अपने एसी कंडीशन एयर कंडीशन से, बाकी जनता तो नहीं कह रही है। पावर कट कहीं हो रहा है भाई, कहीं कुछ नहीं, कहीं 10-5 मिनट अगर कहीं फॉल्ट है तो मजबूरी है, वो तो करना पड़ेगा ना। वो तो फॉल्ट है तो बंद करके ही करेंगे, वो भी उसी सीमित के समाधान होगा। बहुत अच्छा समाधान होगा, निश्चित रूप से होगा। और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, हर समाधान का तो मेयर भी आता है, हर समस्या का समाधान निकलेगा। जन समस्या के दौरान जन समस्या में जो सभापुर के ग्रामीण के लोग आए और वहां के कॉलोनियों के आसपास के लोग, वार्ड नंबर 250 के और करावल नगर के भी कुछ लोग थे, जहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं को रखे। उनके बीच में सुनील चौधरी भी हैं। मैं चाहूंगा कि किस तरह से सुनील जी बताएं कि क्या क्या उसमें इधर प्रॉब्लम रही और आपने क्या क्या संज्ञान में दिया। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज बड़ा सुंदर आयोजन जन सुनवाई का जो सभापुर गांव में हुआ है, और उसमें बड़ी अच्छी बात ये रहेगी एसडीएम साहब, डीएम साहब और हमारे कपिल मिश्रा जी जो हमारे यहाँ से विधायक भी और मंत्री भी हैं, तो सबसे अच्छी बात है ये रही कि जनता की जन सुनवाई में शिकायतें सुनने के लिए वो स्वयं उपस्थित रही हैं। तो उसके बाद लगातार लोगों ने यहाँ पर जो अपनी समस्याएं रखी हैं, क्योंकि मैं आरडब्ल्यू का यहाँ मेंबर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, तो 5 समस्याएं मैंने जो गाँव की सामूहिक है, मैंने उन 5 समस्याओं को रखा है। उसमें मेरी व्यक्तिगत कोई नहीं थी, लेकिन जो ग्रामीण है आसपास की कॉलोनी में जो लोग आए हैं, उसमें 95% जो शिकायतें थी वो बिजली का कनेक्शन ना लगने की शिकायत है। और उसमें एक शिकायत ये है कि वो वहाँ के बीएसएस के बीएम साहब हैं, यानी बिजनेस मैनेजर जी हैं, उनका रवैया बहुत गंदा है, लोगों से मिलते नहीं, लोगों की मदद नहीं करते और दलाल छोड़ रखे। क्या नाम है उनका? अभिषेक शर्मा। तो बीएसएस विभाग की तरफ से दलाल पूरे एरिया में घूमते हैं। अगर दलाल के संपर्क में आप रहोगे, पैसे दोगे, तो हाई टेंशन लाइन के नीचे जहां वर्जित है कनेक्शन लगाना, वहां भी कनेक्शन लगा दिया जाएगा। अगर किसी मकान में टॉयलेट नहीं है, रसोई नहीं है, बिना पैसे के वहां भी लगा दिया जाएगा। और अगर पैसे ना दें, अगर लीगल कनेक्शन भी है तो वह बार बार रिजेक्ट किया जाएगा और उसका कारण बताया जाएगा कि आपका ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, तो लोगों को कनेक्शन नहीं दे जा रहे। 95% समस्या आज यहाँ की जन सुनवाई में मैं जो देख रहा था वो ये समस्या थी। आपकी एरिया में मैंने देखा आपने ग्रीनरी बहुत ज्यादा पेड़ों को लगाने का काम किया है, तो आपने ये समस्या कहीं रखी कि आपकी एरिया में पेड़ काटे जा रहे हैं हरे भरे? हाँ, मैं बताऊं, पेड़ों पे हम बहुत ज्यादा संज्ञान लेते हैं। कई बार हमने अपने शमशान घाट में लगाते हैं, स्वयं मैं कई बार अपने घर के सामने पेड़ रोडों पे लगाए हैं। पिछले साल एमसीडी हॉर्टिकल्चर को बहुत सारे पत्र लिखे, बहुत सारी आरटीआई वगैरह लगाई, लेकिन किसी ने कोई पेड़ वेड़ लगाए नहीं। पर लेकिन काटने पे जो यहाँ के डीलर लोग हैं, जो यहाँ पर कॉलोनाइजर्स हैं, कॉलोनियां काट रहे हैं, वो बड़े स्तर पर पेड़ काट रहे हैं। उनको सिर्फ अपना मुनाफा चाहिए, अपनी जेब में वजन। आरडब्ल्यू के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, इसकी शिकायत कौन करेगा? अधिकारियों से, मंत्री जी से, प्रशासन से, शासन से? उमेश जी, आप हमारे क्षेत्र के सक्रिय पत्रकार हैं और आपको पता होगा कि पिछली बार जब डीएम मैडम आई थी, वेदिता रेड्डी जी, तो ये चीजें मैंने यहाँ प्रमुखता से उठाई थी और मैंने वहां स्पष्ट ये कहा था कि हमारे क्षेत्र में कॉलोनाइजर्स के द्वारा मुनाफा बड़ा कमाने के लिए बड़े स्तर पर पेड़ काटे जा रहे हैं। उनको ये भी बताया था कि वाटर पोल्यूशन भी इन कॉलोनाइजर्स की वजह से हो रहा है। पेड़ काट दिए जाते हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, हमारी सांसें, ऑक्सीजन कम हो रही है। वहीं जब ये कॉलोनी काटते हैं तो 15 फीट की या 10 फीट की गली छोड़ते हैं, ताकि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भूखंडी बेच सकें। जब वो 10 फीट की या 15 फीट की गली छोड़ते हैं तो मकान जो बनाता है उसमें उसको पेड़ियां भी बनानी होती है, मुश्किल से 3-4 फीट की रह जाती है। हमारे एरिया में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब है, अभी प्रॉपर सप्लाई, पानी की निकासी नहीं है और कॉलोनाइजर्स को मतलब सिर्फ पैसा कमाने, तो वो व्यवस्था इस चीज की करते नहीं है। जी, इस जन सुनवाई से क्या लगता है सभापुर वार्ड को कुछ लाभ होने वाला है? मीटर की समस्या, पानी की समस्या, इनमें कुछ होगा सुधार? देखिए, जब जिस मीटिंग में स्वयं मंत्री जी आ गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, और उसके बावजूद मैं कपिल मिश्रा पे मैं स्वयं व्यक्तिगत बहुत भरोसा करता हूँ। अगर वो जो कह देते हैं वो काम तो करते हैं, तो कपिल मिश्रा की वजह से मैं 99.9% कह सकता हूँ कि अब सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि कहीं पर अगर जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है तो एक बेहतर रास्ता है सुनवाई का या समस्या का समाधान का। जब व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के विभागों में घूमता है और वहां पर सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आए तो अधिकारी हमारे दरबार पर हैं, तो यहाँ पर गांव में आके समस्याओं का सॉल्यूशन के लिए आए हैं, तो सबको अपनी शिकायत देनी चाहिए और उम्मीदें ज्यादा होती है कि जन सुनवाई अगर होगी तो सॉल्यूशन भी निकलेगा। हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने जन सुनवाई का एक नया प्रावधान शुरू किया। हालांकि वो पहले से भी चलता आ रहा है। लगातार लोगों की एरिया में जन सुनवाई होती है और लोगों की समस्याओं को सुनकर शासन और प्रशासन ये तय करता है कि आखिरकार इनका निवारण कैसे किया जाए। लेकिन आप देखने वाली बात यहाँ है कि ये वार्ड नंबर 250 करावल नगर का है, जहां पर यहाँ के करावल नगर के विधायक और वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, वो पहुंचे और यहाँ डीएम और एसडीएम भी सभी लोग मौजूद रहे। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं छोटी नहीं, वो लोगों की छोटी छोटी समस्या होकर बहुत बड़ी समस्याएं बन चुकी है। जैसे मीटर का ना लगना, बहुत लोगों की समस्या है कि मीटर नहीं लग रहे हैं छोटे छोटे मकानों में, और इसी तरह से पानी निकासी की भी समस्या बहुत सारी आ रही है। लेकिन किस तरह से शासन और प्रशासन मिलकर इसका निवारण करेंगे और कब तक हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन समस्याएं काफी हैं और समाधान के नाम पर अभी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। देखने वाली बात होगी कब इसका निवारण हो पाएगा, शासन प्रशासन मिलकर कब इसका निवारण करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ में उमेश पाल, टीवी 29।